कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाए तो क्या करना है। तो पहला, केवल नोटिस मिलने मात्र से परेशान मत होइए। जरूरी नहीं है कि नोटिस किसी गड़बड़ी के सिलसिले में ही आया हो। कई बार रूटीन पूछताछ या किसी अन्य तरह की जानकारी लेने के लिए भी असेसिंग ऑफिसर एओ नोटिस भेजते हैं। दूसरा, नोटिस से घबराइए मत और न ही उसे नजरअंदाज करें। पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि वो किस सिलसिले में जारी किया गया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भरोसेमंद जानकार से इस बारे में आप सलाह ले सकते हैं, जो कि टैक्स सलाहकार का काम करता है। उनसे आप बात कर सकते हैं। तीसरा, नोटिस आने पर यह देखें कि क्या वो आपके पैन कार्ड नंबर से जारी किया गया है या नहीं। आपको बता दें कि आयकर विभाग पैन कार्ड नंबर के आधार पर नोटिस जारी करता है, ना कि नाम के आधार पर। ऐसे में कई बार गलती से किसी व्यक्ति का नोटिस दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। हो सकता है कि नोटिस ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का हो जिसका नाम और जन्म तिथि आपसे मेल खाती हो। नोटिस में दिए गए पैन नंबर का मिलान जरूर कर लें। चौथा, सभी दस्तावेज व्यवस्थित कर लें। यह भी संभव है कि नोटिस भेजने के लिए आपके रिटर्न को संयोगवश जांच के लिए चुन लिया गया है। बोलते हैं ना, एट रैंडम चुन लिया जाना, तो हो सकता है एट रैंडम चुन लिया गया हो। इसलिए नोटिस मिलने पर डरने के बजाय आयकर विभाग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों और बाकी सूचनाओं को इकट्ठा करें। इन दस्तावेजों में आपके लेन देन से संबंधित कागजात हो सकते हैं, आईटी रिटर्न की रसीद हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया तो उससे संबंधित कागजात हो सकते हैं, आयकर स्रोत जानने के लिए बैंक अकाउंट दिखाना पड़ सकता है, या फिर भुगतान के बारे में बताने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्टेटमेंट शामिल रह सकता है। पांचवा, नोटिस का गुम हो जाना आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है। इसकी फोटोकॉपी या स्कैनिंग करवा कर रख लेना चाहिए। नोटिस ईमेल से मिलने पर इसे कंप्यूटर पर डाउनलोड करना बेहतर होगा। और छठा, कई बार गलत आईटी रिटर्न फाइल करने पर टैक्स चोरी के संदेह में भी आयकर विभाग नोटिस भेजता है। ऐसे में अपने सीए से बात करें और इसका समाधान निकालें। सातवां, नोटिस में उसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पद जरूर दिया होता है। अधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर, दफ्तर का पता और इनकम टैक्स वार्ड और सर्कल का जिक्र भी नोटिस में अवश्य होता है। नोटिस ईमेल से मिलने पर उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN जरूर देखें। आठवां, अगर सिर्फ ज्यादा टैक्स के लिए नोटिस भेजा गया है तो इससे खुद भी निपट सकते हैं। मामला थोड़ा उलझाने वाला है तो किसी टैक्स सलाहकार की मदद लेना बेहतर होगा। प्रोफेशनल व्यक्ति आपको रिटर्न के मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में सटीक ढंग से बता सकेगा और नोटिस का बेहतर जवाब तैयार करने में आपकी मदद करेगा। तो ये तो हो गया कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको घबराना नहीं चाहिए और आपको नोटिस पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि मामला क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स विभाग क्यों किसी को नोटिस भेजता है। पहला, हो सकता है आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया गया हो। दूसरा, अधिक वैल्यू के लेन देन करने पर पैन कार्ड नंबर की जानकारी नहीं दी गई हो। तीसरा, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी जमा करने पर भी नोटिस जारी किया जा सकता है। चौथा, साल में 30 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने पर नोटिस जारी किया सकता है। चौथा, साल में 30 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने पर नोटिस जारी किया जा सकता है। पांचवा, आयकर के स्रोत के बारे में सही जानकारी नहीं देने या आयकर विभाग द्वारा आपके द्वारा दी गई आयकर स्रोत के बारे में जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर नोटिस आपको मिल सकता है। सातवां, निवेश या डिपॉजिट के स्रोत के बारे में जानकारी के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें और कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।